One of the purposes of decentralization is increased local participation. तो किस तरीके से अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं कि लोकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज की जाए, अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. The decentralization law should clearly mention level of local participation कि लॉ के अंदर एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस लेवल तक लोकल पार्टिसिपेशन जो है वो अलाउड होगी. Government regulations should also explicitly state the ways of local participation. Educational decision making at the cluster or school level is usually called local participation. तो ये होती क्या है लोकल पार्टिसिपेशन? आमतौर पे एजुकेशन के अंदर ये कहा जाता है कि अगर स्कूल लेवल के ऊपर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो रही है या क्लस्टर लेवल के ऊपर हो रही है, दैट इज कॉल्ड लोकल पार्टिसिपेशन. टर्म्स फॉर लोकल पार्टिसिपेशन, ये आमतौर पे ये यूज होती हैं टर्म्स: साइट बेस्ड मैनेजमेंट, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, स्कूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, स्कूल साइट डिसीजन मेकिंग. Holger believes that these terms might be very different but usually imply the same meaning. सेम मीनिंग का मतलब ये है कि जो भी टर्म आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो शेयर डिसीजन मेकिंग है या साइट बेस्ड मैनेजमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये लोकल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है. स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट. With SBM, school leaders are given more autonomy and more freedom to take initiative, especially in budget matters, in different degrees of cooperation with teachers, students, parents and other community members. तो यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल रही है खास तौर पे बजट के हवाले से इन स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट. School based management is expected to improve planning, create co-responsibility, increase local participation, mobilize local resources, create greater accountability and lead to better coordination. तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट का ये पर्पस है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें इस मॉड्यूल के हवाले से नज़र आ रही है कि स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट में बजट की बात भी है, बाकी प्लानिंग वगैरह की बात भी है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इंक्रीज लोकल पार्टिसिपेशन. तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट में ये एक पर्पस, इट इज़ डन पर्पसफुली. There are various models of local participation with varying degree of participation of different stakeholders like professionals, parents, students. So मॉडल कोई एक नहीं है कि हम कहें कि इस तरीके से पार्टिसिपेशन जो है वो होती है. There are different models of local participation और उसमें डिग्री जो है पार्टिसिपेशन की फ़र्क है. किसी एक मॉडल के अंदर टीचर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, किसी दूसरे में पेरेंट्स की और किसी तीसरे में स्टूडेंट्स की. मैंडेट, कि अब लोकल पार्टिसिपेशन का मैंडेट क्या है, वो क्या कर सकते हैं? द मैंडेट ऑफ द लोकल डिसीजन मेकिंग बॉडी मे वेरी फ्रॉम बीइंग अ लोकल बॉडी ऑफ द सेंट्रल स्टेट executing the state's decisions to an autonomous and locally elected body with own power and economic resources. तो दो सूरतें हैं. एक तो ये है कि जो लोकल बॉडी है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है वो उसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो उनका मैंडेट एक तरह से कम है इन डिसीजन मेकिंग. दूसरी तरफ में एक मैंडेट ये हो सकता है कि लोकली इलेक्टेड बॉडी हो जो कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग हो, हर तरह की डिसीजन मेकिंग हो, उसमें एकेडमिक डिसीजन भी वो ले रहे हों और साथ साथ में फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले रहे हों, मॉनिटरिंग भी वो खुद ही कर रहे हों. सो द मैंडेट could be different. So decentralization में एक अहम बात यह है कि लोकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है. दुनिया में कोई एक मॉडल नहीं है जिसमें लोकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा रहा हो. और एक और चीज़ कि बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं लोकल पार्टिसिपेशन के हवाले से और इसका मैंडेट जो है वो भी डिफरेंट होता है.